हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस की और मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी सब ये पूछ रहे हैं कि यार बिटकॉइन का प्राइस तो ऊपर जा रहा था, 1,05,000 पे चला गया था, तो अभी 1,01,000 पर बिटकॉइन का प्राइस आ गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, 1,02,614 पे अभी उसका करंट प्राइस चल रहा है। तो मार्केट में क्या सिनेरियो बना हुआ है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में जल्दी से बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, वजीरेक्स के अंदर क्या चल रहा है, और मतलब जो वजीरेक्स के यूज़र हैं जिनका फ्रेंड वजीरेक्स पे फंसा हुआ है, तो उनके लिए क्या रियायती खबर है क्या नहीं है, वो इस वीडियो में हम कवर करके चलेंगे। तो अभी आप देखेंगे, ये है क्रिप्टो का है, बिटकॉइन का चार्ट है। 4 घंटे की कैंडल है, जो एक कैंडल है 4 आवर पे अभी सेट किया हुआ है। अभी देखेंगे तो ये ब्लू वाली लाइन है जो एक मेजर सपोर्ट है, एक्चुअली में ये फिबोनाची की सपोर्ट है। और अभी यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस पर सपोर्ट लिया, और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया दोबारा दूसरे मोमेंटम में, और फिर नीचे आके इस पर सपोर्ट लिया है। तो अभी आप देखें 4 आवर के अंदर 2 कैंडल है जो नीचे सपोर्ट को टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ 4 आवर की बन रही है। तो इसमें सिनेरियो क्या बन रहा है कि क्या यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गो थ्रू कर सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है क्या प्राइस। तो अगर वैसे तो मेजर ये वो है, देखिए अभी तो 2 बार ही आया है, हो सकता है मल्टीपल टाइम आने, क्योंकि देखिए पहले भी देखा जाए तो सिनेरियो ऐसे ही बना था। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। फ्लैग मोमेंटम बनता है, प्राइस ऊपर गया, साइडवेज हुआ, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, अब फिर प्राइस साइडवेज हो रहा है। तो सिनेरियो तो ये है कि यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इन केस में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जो व्हाइट लाइन है। मैं 1 घंटे के चार्ट में आपको लेकर चलता हूँ तो ज़्यादा हो सकता है नजर आएगी। हाँ, यूँ करके ले चलते हैं। हाँ, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। अभी ट्रेंड लाइन वाइट वाली जो ये दिख रही है यहाँ से, ये यहाँ ऊपर को जा रही है। अब इसमें हुआ क्या कि प्राइस यहाँ से आया, यहाँ गया, ये यहाँ से ऊपर मूव कर गया। अब इस ट्रेंड लाइन पे इसने टेस्ट किया, ठीक है ना। टेस्ट करने के बाद क्या, इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। ब्रेक डाउन का मतलब है प्राइस इसे तोड़कर नीचे नहीं आया, तो यहाँ से क्या हुआ, वापस ऊपर की तरफ गो थ्रू कर गया। अब फिर प्राइस यहाँ से साइडवेज है। तो एक तो सपोर्ट है ब्लू लाइन वाली जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, एक तो सपोर्ट ये है ही, और ऊपर से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट हो रहा है। तो 1 डे के चार्ट के अंदर, ये डेली चार्ट है, 1 डे के चार्ट के अंदर अगर 1-2 दिन के अंदर प्राइस इसके नीचे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा, थर्सडे है, फ्राइडे को फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है ना, तो हम देखेंगे क्या, सैटरडे संडे के बाद अगर ये प्राइस वापस ऊपर नहीं जाता, जैसे कि क्या है, प्राइस बाई चांस नीचे आया, नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं, प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ से आने के बाद वापस ऊपर नहीं गया इसको कवर करके, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में क्या, प्राइस फिर ऐसे नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर वैसी सपोर्ट देखेंगे तो बीच में 2 मल्टीपल सपोर्ट तो आपको मिल ही रही है। एक है 95 96 वाली है, ठीक है ना, ये जगह पर, यहाँ पर आप देखेंगे इस सिनेरियो पे, ये है आपकी 96,500 यहाँ पर है। और अगर इसको भी नहीं तोड़ता तो सीधा फिर 90 की तरफ आ सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो अभी जो ऑयल थोड़ा हरे भरे हुए थे ना, वो तो लहू लुहान हो जाएंगे। क्योंकि अगर 2% बिटकॉइन गिरने पे अगर हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, तो ये सोचिए अगर 5-7% गिर गया तो ऑल्टकॉइन तो बिल्कुल फिर दोबारा रेड जोन में चले जाएंगे। वैसे भी थोड़ा रेड जोन में जा चुके हैं। तो ये वाला है सिनेरियो जो अभी है मार्केट में चल रहा है, बिटकॉइन का चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इस साइडवेज हो जाएगा बेशक से एक बारी को, लेकिन शायद अभी दोबारा से इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि टाइम ना बहुत ही लिमिटेड टाइम बच रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि अभी बुल साइकिल चल ही रही है, इसमें कब नहीं पता कब 2 महीने 3 महीने और बिटकॉइन को नया ऑल टाइम हाई भी लगाना है, फिर बिटकॉइन से पैसा निकल के इथेरियम में आएगा और जो बिग हॉल्ड्स हैं उनके अंदर आएगा। तो अब इतना सारा सिनेरियो ना कि बिटकॉइन के पास इतनी ज़्यादा अब टाइम इतना लंबा है नहीं कि वो ले सके। और अगर ऐसा हुआ कि बिटकॉइन नीचे को आ गया तो वापस ऊपर को गया, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था एक CME गैप होता है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो ओपन खुलता है ना, उसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर अपने, तो उसके अंदर गैप एक खुलता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो वो जो गैप है ना, वो भी भरना पड़ता है, वो गैप भी भरता है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो गैप जो बना हुआ है वो बना हुआ है नीचे इस पोर्शन पर, ये रहा। अगर मैं आपको कैसे ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेकर 92 का, ठीक है ना, और जो नीचे है ये है, यानी लगा सकते हैं आप 91 से लेकर 92 के बीच का है। तो और यहाँ पर अगर मैं आपको जो देख लिया तो आपने ये चीज़ देख लिया, तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि जो ये CME के गैप होते हैं ना, जरूर फिल होते हैं। प्रीवियस आप देखेंगे यहाँ हुआ था, फिल हो गया, ये वाला गैप भी फिल नहीं हुआ है।
तो ज़रूरी नहीं है कि ये अभी इसको फिल करने नीचे आ जाए। हो सकता है जब अगले टाइम, जब अभी बियर साइकिल आए, तो उस टाइम पर जब नीचे आएगा प्राइस, ठीक है ना, अभी ऑल टाइम हाई ऊपर है, उसका आपको पता है 4 ईयर की साइकिल होती है। अभी क्या एक्यूमुलेशन जोन में पूरा चल रहा है, ठीक है ना, वो क्योंकि ये फाइनल बियर साइकिल, उसके बाद जब प्राइस नीचे आएगा तो हो सकता है उस टाइम पे उसको फिल कर ले, प्राइस नीचे आए तो। लेकिन कुछ नहीं कह सकते अगर अभी बीच में नीचे आ गया। और ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे अगर आप पास्ट में देखेंगे तो सारे के सारे CME गैप फिल ही हुए हैं। लेकिन हाँ, ये एक आपको एक इंडिकेशन जरूर देता है। ऐसा मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, है ना, तो उनके लिए ज़्यादा है। तो अगर अभी ऐसे मोमेंटम पे तो क्या है, उन्हें अभी अवॉइड करनी चाहिए। जब मोमेंटम क्या होता है, देखिए बिल्कुल जब साइड वेज हो जाता है ना बिटकॉइन, तब तो उसके अंदर ज़्यादा खेलना ही नहीं चाहिए। अपने रिस्क पे के लिए टाइट स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट के अंदर ट्रेड को ख़त्म करिए। अभी प्राइस क्या है, अभी प्राइस इसी चैनल में साइड वेज हो गया। इसके बाद दिखता है अगर ये टूटा, ये वाला एरिया दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एरिया टूटा तो बस यहाँ से फिर नीचे की तरफ प्राइस जा सकता है और ऑयल भी फिर आपको ज़्यादा खतरनाक वे में नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप RSI देखेंगे, RSI को अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, इसको बड़ा करके दिखाऊँ, तो RSI ने येलो लाइन को ब्रेक डाउन दे दिया, नीचे आ गई है। लेकिन ज़रूरी नहीं नीचे आ गई है तो प्राइस भी ज़्यादा नीचे आएगी। ये नीचे आई है ना, जैसे यहाँ पर आई थी, अभी यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इस जगह पर आई हुई है, इस जगह पे तो जल्दी से नीचे आई थी तो वापस ऊपर जा भी सकते हो कि देखिए सिनेरियो अभी पूरा क्या है, बुलिश है इसलिए। तो चलिए अब थोड़ा न्यूज़ और उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है, पाकिस्तान ने जो है डील साइन करी है क्रिप्टो कंपनी के साथ, जो कि है ट्रंप की। 60% का स्टेक उसमें ट्रंप का ही है। तो उसके साथ मतलब इन्होंने स्टेक डील साइन करी है, क्योंकि ये कंपनी जो है उनके बेटे की है, जो है एरिक ट्रंप और डॉन जूनियर जिन्हें कहते हैं ट्रंप सन्स। तो ये इन्वेस्टर उसके अंदर है 60% के। तो ये एक, वैसे देखा जाए पाकिस्तान ने, चलो क्रिप्टो के माध्यम से अगर देखा जाए क्रिप्टो के लिए, पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो अपने कंट्री में करने जा रहा है क्रिप्टो को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखो डील साइन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और उसने क्या किया, और अपने क्रिप्टो के नॉलेज के लिए, ठीक है ना, और उसको एक वे दिखाने के लिए, लीड करने के लिए, फंडामेंटल्स को जानने के लिए, कैसे उसे यूटिलाइज किया जाए कंट्री के अंदर, CG को भी अपॉइंट किया था। आपको मैंने, अगर हमारी वीडियो देखते तो हमने आपको उसमें बताया था, उन्होंने CG को भी अपॉइंट किया था। तो उस वे में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी कंट्री के अंदर मतलब क्रिप्टो का यूज केस को जल्दी से मतलब चलाना, इस्तेमाल करना, उसको चालू कर दे। बल्कि ऐसा इंडिया में होना चाहिए, इंडिया अपना वाला देश है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी मतलब कोई डील ही नहीं हो रही है, कोई किसी से बात ही नहीं हो रही है। तो सिनेरियो तो बात की बात है देखने की। तो चलिए एक बार रिटर्न की तरफ ध्यान दे लेते हैं। अभी जो मई चल रहा है, मई क्या 15 तारीख है, 15 डेज निकल चुके हैं, 15 डेज बचे हैं। उसके अंदर क्या है, अपना 8% का इंटरेस्ट आ चुका है। लेकिन यही देखना क्या है, थोड़ा बुलिश सिनेरियो जो हम देखेंगे, ये जो 2021 वाला है, ये वाला जहाँ मैंने ब्लू का है, इसके लाइन में आप अगर देखेंगे तो 14% तो बहुत मिनिमम था जो जनवरी में आया था, ठीक है ना। तो 14 तो हमारा यहाँ आ चुका है। उसके बाद ये तो दोनों रेडी थे, ये 9% और 8% है। जब हम थोड़ा ये 36%, 30% और 17 में अगर देखते हैं, इस वाले सिनेरियो में देखते हैं, तो जैसे ये था ना 32%, 52%, वो 65%, जब तक ऐसे हाइक देखने को नहीं मिलेंगे ना, तो तब तक हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि प्रॉपर ऑल सीजन में जो लास्ट टाइम हमने देखा था ना वो वाला, क्योंकि डोमिनेंस तो गिर रही थी, अब डोमिनेंस क्या है, वापस ऊपर जाने लग गई है। एक जल्दी से मैं जाने से पहले आपको एक बार डोमिनेंस भी दिखाता हूँ, फिर बात कर लेते हैं। ये देखेंगे डोमिनेंस गिरी तो थी, लेकिन डोमिनेंस का सपोर्ट बन गया, अब डोमिनेंस से थोड़ा ऊपर जा रही है, मूव कर रही है। क्योंकि RSI में भी देखा जाए तो नीचे अच्छी खासी यहाँ पर आ गई थी। अगर मैं इसका लेवल आपको चेक करके बताऊँ तो 30% पर आराम से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो आ गई थी। तो अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर को रिकवर कर रही है। उसके बाद हो सकता है सिनेरियो थोड़ा ऊपर जाए और फिर यहाँ से फिर ब्रेक डाउन कर जाए नीचे की तरफ। तो ये तो था बिटकॉइन के डोमिनेंस का। अब जाके बात करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक बंदा होगा जो मेरे ख्याल से, मैं बताता हूँ, मैंने पढ़ी तो थी, मैं थोड़ा भूल गया, बंगाल का था, कहाँ का इस बंदे ने, हाँ ये रहा बंगाल का, वेस्ट बंगाल का रेजिडेंशियल है, SK मसूद आलम इनका नाम है। इन्होंने पहले भी अपनी अपील डाली होगी, तो 2 बिल तो जो इन्होंने डाली थी, तो वो तो एप्लीकेशन तो उनकी रिजेक्ट हो गई, है ना। तो उसके बाद लेकिन अब ये शायद थर्ड होगी, तो उसके अंदर इन्होंने जो क्या है, कोर्ट ने कंसीडर किया है इसको और CBI को बोला है
कि सीबीआई इस मामले में थोड़ी-सी जाँच करे, क्योंकि वज़ीर एक्स का जो 18 जुलाई को देखा जाए तो 1 साल होने जा रहा है। अब साल भर हो ही गया, बस जुलाई को टाइम ही कितना बचा है। साल भर होने जा रहा है। लास्ट ईयर क्योंकि 2000 करोड़ का स्कैम होता, तो उसके ऊपर ऑफिसर जो सीबीआई है उसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा है अपने उसके अंदर, अपनी पेशी के अंदर जो उन्होंने कोर्ट हेयरिंग हुई है उसके अंदर ऐसा बोला है। तो जो वहाँ की जज है, जज सुमित दास, सॉरी, अच्छा मेल जज थे, जज सुमित दास ऑफ पटियाला कोर्ट हाउस कोर्ट ऑन May 1st was passed while hearing a bail application moved by the prime accused in the case। तो ये क्या है, इस पे अब सीबीआई को कंसिडर करने को कहा गया है। उसके बाद पता लगेगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि जब तक बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं वो उसके पीछे नहीं पड़ती हैं और उसके बारे में नहीं गो थ्रू करते कि 2000 के जो स्कैम हुआ है, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है, वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ है, उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, जब तक केस इतने आसानी से सॉल्व नहीं होगा। और इतने बड़े लेवल का अगर ये केस है तो ये बड़े लेवल के ही डिपार्टमेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो इनकी वजीर एक्स से जो अभी कोर्ट पेशी हुई थी सिंगापुर की, जो 13 को 12 और 13 के बीच में हुई है, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर की आपको कहानी बताता हूँ। फाइनल हुआ क्या है और लोगों को उनका रिवॉर्ड और जो पैसा कब तक मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि वजीर एक्स ने क्या किया था। वजीर एक्स ने क्या किया, वजीर एक्स ने अपने उसके ऊपर वोटिंग करवाई थी और थोड़ा सा लोगों को फोर्स किया था कि वो उनके फेवर में वोट करें, येस में वोट करें, ताकि जब वो अपना एक नया एक्सचेंज चालू करेंगे जो कि वो बताते प्रॉपर डिसेंट्रलाइज होगा, तो उसके अंदर उन्हें कुछ कॉइन के माध्यम से वो जो डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसके अंदर जो कॉइन्स कुछ उनके अंदर उनको एक पोजीशन दी जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा कि वो जो भी उनका नुकसान हुआ हैक के अंदर वो वहाँ से उसको फुलफिल करेंगे। लेकिन अभी जो ये हेयरिंग हुई, कुछ भी हुई, उसके अंदर जो कोर्ट थे, कोर्ट ने कहा, क्योंकि अभी तक तो क्या था, जैसे बोलते हैं ना कि मुंह बोली बातें चल रही थी, है ना, कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये चीज़ें सारी कोर्ट की तरफ पेशी जितनी भी अभी पिछली हुई थी उसके अंदर ये सब बताया जाया था। तो अब क्या है, अब सिंगापुर कोर्ट ने थोड़ा सा एक्शन लिया है। एक्शन क्या लिया है, उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर यूँ कहा है कि उन्हें प्रूफ चाहिए इन सब चीज़ों के पीछे, ठीक है ना। और जो वजीर एक्स की जो वो है एंटिटी है, जो कि आपको पता होगा जो मेन है वो है जेटाई, और ये कहाँ है, ये रजिस्टर है सिंगापुर के अंदर, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि इसका जो मेन केस है वो चल रहा है सिंगापुर के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं चल रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर उनकी जो सब्सिडरी या चाइल्ड कंपनी आप कह सकते हैं, मदर कंपनी होगी, चाइल्ड कंपनी थी, वो थी जन्माय लैब प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि हमारा काम तो था, जन्माय का काम जो था वो था INR को खाली मतलब डिपॉजिट करना, वहाँ तक लेना, लेकिन जो प्रॉपर जो USDT और जो आप कह सकते हैं कैपिटल असेट जितने भी हमारे, चाहे वो आपका बिटकॉइन हो, इथेरियम, XRP, कार्डानो, कोई भी, वो जो हैंडल करता था वो जेटाई हैंडल करता था। तो इनके बीच में ना उन्होंने एक ऐसा पंगा डाल दिया है कि उन्होंने बोला है कि इसका तो ऑनर ही नहीं पता कौन है जटाई का, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप सुनते हैं ये मेरी वीडियो पुराने टाइम में भी आपने देखी है कि निश्चल शेट्टी तो यूँ कहते हैं कि वजीर एक्स का हैंड ओवर जो था वो बाइनेंस ने ले लिया था। बाइनेंस कहता है कि उन्होंने डील तो करी थी, लेकिन आज तक क्या है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट थे या कुछ भी थे वो फुलफिल हो ही नहीं पाए थे, साइन नहीं हो पाए थे। तो ये वजीर एक्स जो है वो मतलब बाइनेंस के अंडर में नहीं आता। क्या है, वो निश्चल शेट्टी या उनका आज तक इन चीज़ों का कभी खुलासा ही नहीं हुआ। तो निश्चल शेट्टी क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो इन्हीं चीज़ों लूप होल में सबको फंसा के रख के ना, जैसे अभी आपको पता हुआ कोर्ट केस की जो फीस का खर्चा हो रहा, कहाँ से हो रहा, सारा वजीर एक्स के फंड में से ही निकाला जा रहा है, विड्रॉल करा जा रहा है, जो अभी रेस्ट ऑफ अमाउंट बचा हुआ है उसमें से निकाला जा रहा है, तो सारे खर्चे अपने उसी में से चला रहा है। तो निश्चल शेट्टी यही करना चाहता है, जो शारडम उसका जो प्रोजेक्ट है वो उसको भी चलाना चाह रहा था, ठीक है, जो वजीर एक्ट के अंदर फंड बचाया हुआ है। ऐसा ये एक देखा जाए कि ऐसा पूरा बन रहा है केस, ठीक है ना, जिसके ऊपर मैंने पढ़ा था, पूरा सर्च किया और पढ़ा, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो निश्चल शेट्टी करना क्या चाह रहा था, उसका स्टार्टअप जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो पैसा लगना है वो कहीं से निकाल रहा था, ठीक है। तो कि लोगों को थोड़ा दबाव बना के, प्रेशर बना के, भैया देखो नहीं करोगे तो पता नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, आज मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, 7 साल बाद मिलेगा, ताकि क्या होगा, इतने टाइम पे तो दुनिया भूल ही जाएगी, जो क्रिप्टो यूजर है वो भी भूल जाएंगे, छोड़ जो डूब गया था डूब गया, छोड़ो मट्टी पाओ। तो ऐसा प्रेशर बनाकर वो अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट था उसको भी करना चाह रहा था, डिसेंट्रलाइज जो एक नया एक्सचेंज बनाना चाह रहा था, वो उसके लिए भी पैसा यहीं से निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या है, कोर्ट से कुछ ऐसा अब ये फंस गया है कि कोर्ट कह रहा है भैया मुझे चाहिए प्रूफ,
अब प्रूफ चाहिए तो प्रूफ में भैया एंटिटी लगेगी, पर्सन आएंगे बीच के अंदर जो भी इन पे इन्वॉल्व हैं, जो इनके मालिक हैं, मालिक को आना पड़ेगा। और अगर इन केस मालिक बीच में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, जैसे वो कहता है बाइनेंस है, बाइनेंस कहता हुआ, तो क्या होगा एंड टाइम पे अगर निश्चल शेट्टी भी ओनर नहीं रहा और बाइनेंस ने भी अगर इसको नहीं बाय किया था, वो भी ओनर नहीं है, तो एंड में होगा लोगों का पैसा देने के लिए क्या होगा, उसको दिवालिया घोषित करके, मतलब क्या होगा नीलामी होकर, और जो भी इसका रेस्ट ऑफ अमाउंट बचा होगा, मतलब एज पर जो अभी तो प्राइस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वजीरेक्स प्रॉफिट में जा रहा है ना, जितना क्रिप्टो बचा उसमें तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना, तो उस हिसाब से जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो यूजर में हैक के अंडर में आए हैं उनको मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कोई ना कोई आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो नहीं हवा में उछाल देगा इस कंपनी को, वो इस जो कंपनी है जेटाई इसको किसी ना किसी के अंडर में देगा, वहाँ की गवर्नमेंट के अंडर में देगा, थर्ड पार्टी कोई आएगी जो उसको इसे बाय करेगी या कुछ भी करेगी, तो उनको ऐसे फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट एंटिटी जो भी इसको बाय करेगी उसके से, तो वो क्या है इसको नीलामी कर करा के जो पैसा प्रॉफिट है उसको मिला के फिर जो यूजर्स हैं उनका फंड मिलेगा। एक सिनेरियो तो ये भी है जो फाइनल होगा। अगर ऐसा सिनेरियो बना तो भैया ज़्यादा नहीं हो सकता है इस साल में तक हो जाएगा ये सारा का सारा काम, लेकिन ये फिर भी हाँ थोड़ा सा टाइम तो खींचेगा ही खींचेगा। और अगर अभी देखिए क्या हायरिंग अभी आगे डेट मिली है, अभी प्रूफ मांगे गए हैं, अगर ला कर देते हैं कुछ भी है या फिर निश्चल शेट्टी इसको सेटल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि भैया इस कोर्ट केस को जैसे भी करके इसको बंद कराएंगे, और बाकी जो रिफंड देना है लोगों का फिर वो रिफंड करेंगे जब तक कि ऊपर से दबाव नहीं आता। तो सिंगापुर के कोर्ट से अगर दबाव आएगा, तो देखिए इंडिया के यहाँ से तो उतना कुछ दबाव बन नहीं पा रहा, ठीक है ना, अब थोड़ा दबाव अगर वहाँ से ही पड़ेगा, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से उन्होंने भी ऐसा मेरे को सुना, मैंने पढ़ा थोड़ा सा कि उन्होंने सिंगापुर जाके एक केस लड़ा है, मतलब डाली अपील डाली है सिंगापुर कोर्ट के अंदर भी अपील डाली है, तो उस वजह से क्या है अब थोड़ा सा वजीरेक्स का जो CEO निश्चल शेट्टी उनका थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर जो न्यूज़ है उसके हिसाब से लग रहा है हल्का सा प्रेशर उनके ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि इतना झूठ, इतना बातों को गोल 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 घुमा घुमा के उन्होंने अपने आप को खुद भी इतना परेशान कर लिया है और लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे वो खुद ही फंस जाए, ना उनका प्रोजेक्ट रहे और ना ही उनका जो डिसेंट्रलाइज एक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो रहे। लेकिन यही है कि बहुत से लोग तो उम्मीद हार चुके हैं अपने पैसे को लेकर। वैसे मैं तो कहूँगा देखिए, वो कहते हैं ना उम्मीद कायम है तो दुनिया कायम है, तो देखते हैं कहीं ना कहीं अगर सॉल्यूशन निकलेगा, अगर कहीं भी कुछ है तो आएगा तो यहीं से सिंगापुर कोर्ट की तरफ से आएगा, और नहीं तो दूसरा है जो है वो निश्चल शेट्टी की तरफ से ही आएगा। तो ये दो सिनेरियो थे, जो भी क्या है आपको मिल सकता है पैसा इस पैटर्न के थ्रू। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, जो भी कुछ होगा आपको हमारी वीडियो के माध्यम से पता लगता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल को टाइम तो काफ़ी होगा लेकिन उसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हुए, वीडियो पे लाइक्स इतने नहीं होते हैं कि वीडियो आगे ना यूट्यूब की जो कैलकुलेशन है वो आगे उससे प्रमोट करे वीडियो को, क्या लोगों को दिखाए, क्योंकि जब ज़्यादा लाइक होते हैं ना तो तब वीडियो को जो यूट्यूब है वो आगे और लोगों को प्रमोट करता है कि भैया ये बाइनेंस की मतलब आप क्रिप्टो की वीडियो देखते हो तो एक वीडियो ये वाली भी है जो अभी यहाँ पर आपके चैनल पे डैशबोर्ड पर दिखाई दे रही है, हमारी वीडियो भी वहाँ दिखाई देगी, तो उससे ज़्यादा लोग हमारे वीडियो तक पहुँचेंगे, हमारे चैनल तक पहुँचेंगे, तब हमारे सब्सक्राइबर बचेंगे। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो चला के आप तभी लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। सब्सक्राइब अगर आपके कोई फ्रेंड फैमिली में कोई है तो आप उनको भी बता सकते हैं, उनसे सब्सक्राइब करा के हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं। और बाकी मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव ट्रेडिंग कराऊँ आपको, चाहे वो क्रिप्टो की हो, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे US ऑयल की हो, किसी भी चीज़ की हो, क्योंकि देखिए इंडिया के में तो इंडियन शेयर मार्केट तो नहीं करा सकते, अगर लाइव कराई जा सकती है तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम उसको भी शुरू करेंगे लाइव कराना आपके लिए। तो दोस्तों आपका दिन शुभ है, धन्यवाद।